बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 14 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के जो अभ्यास प्रश्न हैं, आज उनको सॉल्व कराने या उनके उत्तर बताने आपको चल रहा है। तो बच्चों, आइए जो यहाँ पे दिए गए प्रश्न हैं उन्हें सॉल्व करने का, उन्हें हल करने का प्रयास करें। बच्चों, जो हमारा पहला प्रश्न है वह पहला प्रश्न है हमारा कि दिए गए विकल्प में से, ठीक है, क्या करना है बच्चों, दिए गए सही विकल्प पर सही का निशान क्या करना है, लगाना है। मतलब यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, ठीक है, हमको क्या करना है, अनेक शब्द दिए गए हैं, अनेक शब्दों में से हमें पता करना है कि इसके लिए सही एक शब्द क्या होगा, ठीक है, और उसी पे हमें निशान लगाना है, सही का निशान लगाना है। तो हम देखते हैं कि पहला है क साथ पढ़ने वाला। क्या है बच्चों, ये दिख रहा है आपको, साथ पढ़ने वाला। हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके लिए 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला है ए सहपाठी, दूसरा है ब गरीब, और तीसरा है बच्चों स शहरी। ठीक है, सहपाठी, गरीब और शहरी, ये 3 विकल्प दिए गए हैं। तो इनमें से साथ पढ़ने वाला जिसके साथ हम पढ़ें वह क्या होता है बच्चों, सहपाठी होता है। तो जो अ है वह अविकल्प सही होगा। दूसरा ख है बच्चों इलाज करने वाला। अब देखते हैं इलाज करने वाला, इसके लिए 3 जो है नीचे की तरफ विकल्प दिए गए हैं। वो विकल्प है अ सहयोगी, ब है डॉक्टर और स है बढ़े। हम ये देखते हैं बच्चों कि जो हमारा इलाज करता है, आप सब भी जानते होंगे, जब आप बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो किसके पास जाते हैं, जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो विकल्प ब है वह सही होगा। अगला हम देखते हैं ग। ग क्या कह रहा है बच्चों, लकड़ी का काम करने वाला। अगर कोई व्यक्ति लकड़ी का काम कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, नीचे की तरफ 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला अ है बढ़ई, ब है कुम्हार, और क्या है बच्चों स है धोबी। ठीक है बच्चों, ये 3 दिए गए हैं। अब हमको इनमें से देखना है कि जो लकड़ी का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, लकड़ी का अगर जो काम करता है तो लकड़ी का काम करने वाले को हम क्या कहेंगे बच्चों, बढ़ई कहेंगे। ठीक है, लेकिन जो वहीं पे विकल्प ब दिया हुआ है कुम्हार, कुम्हार जो है वह मिट्टी का काम करता है। ठीक है, इसलिए हम वो विकल्प सही नहीं होगा। और जो धोबी है वह कपड़ों को धुलने का काम करता है, इसलिए वह भी विकल्प सही नहीं है। विकल्प ब बढ़ई जो है वह सही होगा, क्योंकि बढ़ई ही जो है वह लकड़ी का काम करता है। अब हम आइए देखते हैं प्रश्न का दूसरा प्रकार है। प्रश्न का दूसरा प्रकार क्या कहता है बच्चों कि मिलान कीजिए। मतलब कुछ इधर जो है वो क्या दिए गए हैं, अनेक शब्द दिए गए हैं, और उधर दूसरी साइड में क्या दिया गया है, मतलब एक तरफ शब्द दिया गया है, ठीक है, एक शब्द, और उसके लिए प्रयोग होने वाले जो अनेक शब्द हैं, अनेक मतलब एक वाक्यांश पूरा है, ठीक है, उससे हमें मिलान करना है कि ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारा शब्द है प्राचीन। क्या है बच्चों, प्राचीन ये शब्द है। प्राचीन शब्द में हम देखते हैं कि प्राचीन, अब इसे हमें क्या करना है, सही वाक्यांश से मिलान करना है। क्या करना है बच्चों, सही वाक्यांश से मिलान करना है। तो प्राचीन का मतलब यह है कि जो पुराना हो, अतः पुराने जमाने की जो चीजें होती हैं उसे हम प्राचीन कहते हैं। तो हम इसका जो है वह मिलान कर देंगे, किससे, पुराने जमाने की। उस लाइन से तीसरे लाइन के जो वाक्यांश है पुराने जमाने की, उससे हम इसका मिलान कर देंगे। इसके बाद क्या करना है बच्चों, अगला हमारा शब्द है वह है सुनार। क्या है बच्चों, सुनार है। सुनार का मतलब है कि जो सोने का काम करे। सोने का मतलब है कि सो जाने का काम नहीं, ठीक है, सोने का काम मतलब एक तरह का ये पदार्थ है, ठीक है, सोना जो महंगा बिकता है बाजारों में। तो सुनार आप सब जानते भी होंगे कि अगर हमारी अंगूठी है, चैन है, हम पहने हुए हैं, अगर वो टूट जाती है तो हम सुनार के पास जाते हैं। अतः जो सोने का काम करता है उसे हम सुनार कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि शिकारी है। अगला हमारा जो शब्द है, अगला शब्द हमारा शिकारी है। तो शिकारी को हम देखते हैं कि शिकारी का मतलब है कि जो शिकार करे। ठीक है,
तो शिकार करने वाला अगर कोई होता है तो उसे हम शिकारी कहते हैं। अतः शिकारी का जो है मिलान वह शिकार करने वाले से करते हैं। अब अगला हमारा शब्द है, अगला शब्द है हमारा बच्चों मूर्तिकार। क्या है बच्चों? मूर्तिकार। मूर्तिकार का मतलब होता है कि जो मूर्ति बनाए, जो आप सब देखते होंगे कि अभी दुर्गा पूजा भी आने वाला है, या जब भी किसी भी त्योहार में आप देखते होंगे, खासतौर से दुर्गा पूजा में ही दिखता है कि कुछ कलाकार जो है वह मूर्तियां बनाते रहते हैं सड़क के किनारे। ठीक है, तो वो जो मूर्ति बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? मूर्तिकार कहते हैं। अब अगला जो हमारा शब्द है, अगला शब्द हमारा है बच्चों चित्रकार। क्या है? अगला शब्द है हमारा चित्रकार। तो चित्रकार से तात्पर्य बच्चों कि जो चित्र बनाता हो, जो एक उस पे स्केल से या कुछ भी स्क्रैच बनाए या तो पेंटिंग करे, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम चित्रकार कहते हैं। जो चित्रकारी करे, ठीक है, चित्र जो बनाने वाला होता है उसे हम चित्रकार कहते हैं। तो चित्रकार का जो है मिलान वह है चित्र करने वाला जो होता है उससे हम इसका मिलान करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए हम देखते हैं हमारे प्रश्न पूछने का जो है वह तीसरा प्रकार क्या है। तीसरे प्रकार पे हम आइए चलते हैं। तो जो ये प्रश्न पूछने का हमारा तीसरा प्रकार है वह यह है कि निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। मतलब यहाँ पे क्या दिए गए हैं बच्चों? अनेक शब्द दिए गए हैं। ठीक है, एक वाक्यांश दिया गया है, ये ढेर सारे वाक्यांश दिए गए हैं। हमें क्या करना है बच्चों? ये जो ये वाक्यांश दिए गए हैं इनके लिए एक शब्द का जो प्रयोग हो सके वह शब्द हमें यहाँ पे लिखना है। तो पहला क्या है हमारा बच्चों? अभिनय करने वाला। क्या है? अभिनय करने वाला। मतलब जो अभिनय करे। अभिनय करने का मतलब तात्पर्य बच्चों कि जैसे हम सब ये देखते हैं, मूवी देखते हैं या कोई हम देखते हैं सीरियल देखते हैं, तो उसमें जो भी अभिनय करते हैं, जो नाटक कर रहे हैं, ठीक है, हम उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम अभिनय करने वाला, ये वही अभिनय करने वाले होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? अभिनेता। अभिनेता से तात्पर्य है कि जो अभिनय करें, ठीक है, जो नाटक करें एक तरह से, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिनेता कहते हैं। तो उधर इसके लिए अभिनय करने वाले वाला जो है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग हम कर देंगे अभिनेता। क्या करेंगे बच्चों? अभिनेता शब्द का प्रयोग कर देंगे। तो अब ये देखते हैं कि जो दूसरा हमारा ख है वह है गांव में रहने वाला। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है तो उसके लिए एक शब्द का हम प्रयोग कौन से ऐसा शब्द है जिसके लिए एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? तो वो जो गांव में रहता है उसके लिए हम ग्रामीण शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। कौन से शब्द का प्रयोग बच्चों? ग्रामीण शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। उस किसके लिए? उस गांव में रहने वाले व्यक्ति के लिए हम ग्रामीण शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं ग है साल भर में एक बार होने वाला। क्या है बच्चों? साल में एक बार होने वाला। अगर कोई भी कार्यक्रम, कोई भी चीज अगर साल में अगर एक बार हो रही है तो हम उसे क्या कहते हैं? ये जो वाक्यांश है इसकी जगह अगर हम किसी एक शब्द का अगर प्रयोग करेंगे तो वह हो जाएगा बच्चों वार्षिक। क्या हो जाएगा? वार्षिक हो जाएगा। इसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वह है वार्षिक। अब हम देखते हैं कि घ है मूर्ति बनाने वाला। अगर कोई मूर्ति अगर बना रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? आप सब जानते भी होंगे, आप पहले भी पढ़े हैं कि मूर्ति बनाने वाले को हम क्या कहेंगे? उसके लिए इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का अगर हम प्रयोग करेंगे तो वह हो जाएगा मूर्तिकार। क्या हो जाएगा बच्चों? मूर्तिकार हो जाएगा। इसके बाद ग है। ग क्या कहता है बच्चों? कि लकड़ी का काम करने वाला। अगर कोई लकड़ी का काम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहते हैं? उस लकड़ी का काम करने वाला, ये जो वाक्यांश है उसके लिए एक शब्द का अगर हम प्रयोग करने अगर जाएं तो हम कर सकते हैं क्या बच्चों? बढ़ई। बढ़ई जो होता है वह लकड़ी का काम करता है, तो लकड़ी का काम करने वाला, इसकी जगह पे हम बढ़ई शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपके इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त हुआ।